ये किसी संत ने कहा कि नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल, तो मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैले। शरीर को धोने से मतलब नहीं है, मन धोलिए। सबरी माता की तरह अपने मन में झाड़ू लगाइए, पहले मन को साफ कीजिए, फिर गंगा नहाने जाइए, फिर चमत्कार देखिए अपने गंगा मैया का। तो इस प्रकार जहाँ रामचंद्र जी दिखलाई दिए वहाँ शक्तियां सहित समस्त देवता विराजमान थे। संसार में जितने चर और अचर जीव थे उन सभी प्रकार के जीवों को सती ने वहां पर देख लिया। अब अनेक प्रकार वेश धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहा। अरे पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेसा, और राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, और सीता सहित न वेश घनेरे। अनेक प्रकार वेश धारण के सभी देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन करते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के रूप से दूसरा रूप नहीं दिखलाई पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही था। यो सीता जी सही श्री रामचंद्र जी बहुत संख्याओं में दिखलाई पड़े, किंतु सबका वेश एक ही दिखलाई पड़ा। अब सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, और देख सती भई सविताए। तब वही राम वही लक्ष्मण वही सीता जी हैं। ऐसा देख करके सती जी बहुत डर गई, भयभीत हो गई, उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुधि ना रही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। अब बहुर विलोको नयन उभारे, कछ न देख कहा दक्ष कुमारी। फिर दक्ष कुमारी सती ने जो नेत्र खोल कर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखाई न पड़ा। फिर जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों में बारंबार अपना सिर झुका करके जहाँ देवाधिदेव शंकर जी विराजमान थे वह वहां को चल पड़ी। जय हो। तो गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलाद, और लीन परीक्षा कवन विद कहव सत्य सबना बात। अब देखो, जब सती महादेव के पास वापसी आती है, महादेव जी पूछते हैं क्या हुआ, परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा लिया, किस प्रकार से लिया। तो जब श्री महादेव जी के निकट पहुंची तब महादेव जी ने हंस करके कुशल पूछा कि कुशल मंगल है, ठीक ठाक हो, और कहा सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार से परीक्षा लिए, सही बताओ। पर सती जी यहाँ पर भी शायद कुछ गलत करती। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भयवश शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझ करके सती जी भय के मारे, डर के मारे श्री शंकर जी से बात छिपा करके कह रही है, सही बात नहीं बता रही हैं। और यह भी सबसे बड़ा पाप है, पति से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, पति से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। पति ही एक पत्नी का परमेश्वर है, पति ही एक ऐसा है जिससे सारी बातें शेयर की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। पर यहाँ सती फिर पति से छिपा रही है क्या? हे गोसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली है और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई है। मैं गई, राम जी को प्रणाम किया और चली आई। अब यहाँ पे सती बुद्धि लड़ा रही है, मूर्ख है, एकदम मूर्ख। जबकि वो जानती हैं कि शंकर भगवान अभी खुद ही कह रही थी कि ये जग के स्वामी हैं, ये इनको देवता सब प्रणाम करते हैं, ये अंतर्यामी हैं, ये जगत के गुरु हैं। एक कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म है,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान जगत के गुरु हैं, तो जब वो सब कुछ जानते हैं अंतर्यामी, तो उनसे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अब सती से बड़ा मूर्ख कौन? जब सती जी जानती हैं कि हमारे पति जो है शंकर भगवान को सब पता है, फिर भी उनसे बात छिपा करके बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया, केवल प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं लौट आई। तो जो तुम कहा सुमखा न होई, मोरे मन प्रतीति यस होई। आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता है, मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया है, शंकर जी ने कहा। तब श्री महादेव जी ने जो ध्यान करके देखा, तो सती ने जो चरित्र किया था, जो सब वहां करके आई थी, सीता का रूप धारण, और राम जी ने जो माया दिखाया, जो राम जी ने उनको बताया और प्रणाम किया, तो सब वो जान गए। अब जब शंकर जी जान गए, जब कोई पत्नी अपने पति से झूठ बोले, और जब पति को पता चले कि पत्नी ने हमसे झूठ बोला, तो पति के मन में क्या आता है, तो कितना गुस्सा होते हैं। या वो पत्नी पर अगर अटूट विश्वास करते हैं, तो उनका दिल, उनका हृदय छिद्र हो जाता होगा। वो सोचते होंगे कि बताओ, मैं पत्नी पर विश्वास करता था, लेकिन पत्नी ने हमसे झूठ बोल दिया। और पत्नी को जब पता चलता कि पति जान गए सारी बातें, तो वो नजरों से गिर जाती है। तो इस प्रकार से शंकर जी सब जान गए। तब राम जी की माया को समझ करके शिव जी ने फिर सिर से प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जिसने सती की बुद्धि को फेर करके उनसे झूठ कहलवाया, तो शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है। आहा, सती की सीता का रवेशा शिव भय विशाल विशेषा। सती जी ने सीता का स्वागत किया। इससे महादेव जी के मन में बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीत करूंगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय हो गए। जिन मनुष्य को, जिस नर को नारी, जिस पति की पत्नी सती हो, वो भक्ति मार्ग में नहीं जा सकता जल्दी। अगर वो शंकर बन जाए, शंकर के बताए मार्गों पर चल दें, तो ही उनको भक्ति प्राप्त हो सकता है। भक्ति प्राप्त तभी होगा जब हम हनुमान बने और सबरी बने, तब जाकर के कहीं हम मार्ग मिलेगा। और जब सीता मिलेगी तो भगवान मिल जाएंगे। तो सब जान गए। और परम प्रेम नहीं जाय, तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कही महेश कछु हृदय कृष्णता। तो प्रीत बहुत है जो छोड़ी भी नहीं जा सकती है। शंकर जी सोच रहे मन में कि प्रेम तो बहुत है कि जो छोड़ी भी नहीं जा सकती, और यदि प्रेम करूं तो बड़ा पाप होगा। इस कारण श्री महादेव जी ने प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तो तब ही शंभो प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय श्यावा। हे, तब महादेव जी ने प्रभु के चरणों में, कमलों में सिर झुका करके प्रणाम किया, नमस्कार किया, और श्री राम जी का नाम स्मरण करते हुए मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझसे और सती से भेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प कर ले, कोई भी कार्य करो। अब आपको मैं उदाहरण दूं कि हनुमान जी जब भक्ति के पास चले सीता की खोज में, तो शंका नहीं किए, तुरंत पर्वताकार हो गए। मान लो जैसे संकल्प ले लिया। इधर सीता को त्याग दिया, राम का नाम लेने लगे और तपस्या के लिए निकलने के प्रयास में लगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने संकल्प ले लिया, कोई भी कार्य करो तो एकदम दृढ़ विश्वास के साथ करो, और सबसे पहले संकल्प कर लो कि हमें ये करना ही करना है। कोई काम में लगो, समय लगेगा पर हो के रहेगा। तो जब करो तो मन
लगा करके करो, शंका ना उत्पन्न कीजिए कि क्या होगा। तो बहुत से लोग कोई कार्य शुरू करते हैं तो सोचते हैं पता नहीं चले ना चले, काम हो ना हो। तो फिर जो शंका में हैं उनका काम होता नहीं, और जो पक्का सदृढ़ विश्वास के साथ शुरू कर देते हैं उनका काम हो जाता है। तो ऐसा विचार करके धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही चलते सुहावनी आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति को भली भांति दृढ़ किया है। आहा, भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है। तुम भगवान के भक्त हो। यह सुनकर के सती को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब सकुंचित हो श्री शिव जी से पूछने लगी कि हे प्रभु दीनदयाल, सत्य के धाम आपने कौन सा प्रण किया है। यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भगवान शंकर त्रिपुरारी ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने नहीं बताया सती जी को। अरे सती हृदय